बंगाल में हार के बाद से ही ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक बार फिर ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर आई है। वहीं ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी कार्यवाही तेज हो गई है। वहीं अपने द्वारा धोखा देने और पोल खोलने से अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की खास रही साइनी घोष ने भी पाला बदल लिया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनकी पार्टी टीएमसी को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बीते कुछ दिनों से टीएमसी के भीतर ऐसा तूफान उठा है कि अब कोई बड़ा नेता इस्तीफा भी दे रहा है तो सामान्य सा लगने लगा है। ममता बनर्जी की सबसे खास रही साइनी घोष का नाम भी उन्हीं 20 बागी सांसदों में है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। बीजेपी को खुलेआम चुनौती देने वाली साइनी घोष की राजनीति ने यू टर्न ले लिया है। यही वजह है कि अपने द्वारा धोखा देने से अभिषेक बनर्जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दाखिल की और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी की। इसके अलावा अभिषेक ने यह भी कहा कि बागी सांसद ऐसे दलों में शामिल हुए हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना था और कथित तौर पर खुद सांसद भी इसके बारे में नहीं जानते थे। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि कई सांसदों को केंद्रीय सुरक्षा मिली है, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर देखें, बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी को लगता है कि जिस तरह जनता के बीच जाने के बाद उन पर हमला हुआ था उसी तरह बागी सांसदों पर भी हो सकता है। मगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से नाता तोड़कर बागी सांसद एनडीए में शामिल हो गए हैं। जनता की नाराजगी एनडीए से नहीं, ममता और अभिषेक की टीएमसी से है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, खबर के मुताबिक बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के एक करीबी सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सुमित रॉय के खिलाफ हाल ही में जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया था और बंगाल पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने रॉय का पता लगाने के लिए कोलकाता में बनर्जी के घर पर तलाशी अभियान चलाया था। साथ ही इस मामले में मेदिनीपुर के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा का भी नाम शामिल किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब पार्टी के बैंक खातों तक पहुंच गई है। पार्टी के लगभग 440 करोड़ रुपए जमा वाले 3 बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है। ये कार्यवाही उन शिकायतों के बाद हुई है जिनमें बागी विधायकों ने खातों में जमा धन के स्रोत की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर नेतृत्व और वित्तीय नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद को और गहरा दिया है। पुलिस के मुताबिक निजी क्षेत्र के एक बैंक में मौजूद टीएमसी के 3 खातों पर डेबिट फ्रीज लगाया गया है। इसका मतलब साफ है कि इन खातों से पैसे निकालने या ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। हालांकि इनमें रकम जमा होती रह सकती है। ये कार्यवाही बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी के समर्थक 10 विधायकों द्वारा विधानगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में दी गई शिकायतों के बाद की गई है। विधायकों ने खातों में जमा धन और उससे जुड़े लेन देन की विस्तृत जांच की मांग की है। आपको बता दें कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खातों में जमा धन का संबंध और अवैध गतिविधियों से हो सकता है। विधायकों ने जांच एजेंसियों से पता लगाने की मांग की है कि कहीं ये पैसा कटमनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग या अलग अलग घोटालों से तो नहीं है। वहीं हाल ही में वरिष्ठ नेता अरूप बिस्वास ने भी बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के खातों पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना है कि नेतृत्व विवाद सुलझने तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की पार्टी जमा राशि का संचालन नहीं होना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी के करीबी विधायक कुणाल घोष ने दावा किया कि अरूप बिस्वास अब पार्टी के कोषाध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 जून को हुई कार्यकारिणी बैठक में सुभाशीष चक्रवर्ती को नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऐसे में टीएमसी के भीतर वित्तीय नियंत्रण की लड़ाई अब पुलिस जांच, फंड के स्रोत और नेतृत्व के अधिकारों को लेकर बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। दर्शकों, हर तरफ से ममता बनर्जी को झटका लग रहा है। भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि चुनाव में हार के बाद कोई पार्टी इतनी तेजी से बिखरी हो, जैसे कि पिछले 2 हफ्तों में टीएमसी के साथ होता दिख रहा है। वहीं साइनी घोष द्वारा पार्टी छोड़ने से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा विपक्ष के तमाम समर्थक भी परेशान हैं और तिलमिलाए हुए हैं, मगर उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंशुमन सिंह की शिकायत पर साइबर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विधायक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर महिला सांसद कंगना रनौत, साइनी घोष और प्रधानमंत्री की फोटो वाला एक विवादित पोस्ट साझा कर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल होने के बाद जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें